नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर में एआई सिस्टम से ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी और सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है कि हम शहर में किस तरह से तजावुज़ात की निशानदही करेंगे, ट्रैफिक जैम की निशानदही करेंगे, वन वे की खिलाफ वर्जी जहाँ पर हो रही होगी वहाँ पर उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिए ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। एआई सिस्टम से शहर की ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए ये जो पॉलिसी है ये किस तरह फ़ाल होगी, किस हद तक जो है उस पर अमल दरामद होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शहर में इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल का अगर हम जिक्र करें तो जहां वार्डन नहीं खड़ा वहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जिसका जहां दिल करता है गाड़ी मोड़ के, मोटरसाइकिल मोड़ के वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर रहा होता है। ये मेरे इंट्रो के दौरान ही आपने पीछे देखा है किस तरह से मोटरसाइकिल वाला एक नो वे एरिया पर जहाँ से वो एंटर नहीं हो सकता बड़े ही आराम से यू टर्न लेते हुए जा रहा है। और किसी को क्या रोना, एक आम शहरी को क्या कहना कि वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, रॉन्ग साइड पर गाड़ी खड़ी हुई है, रॉन्ग वे में खड़ी हुई है। हमारे यहाँ तो जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, वो चाहे पुलिस का है, ट्रैफिक का है, वो इसकी इस कदर वायलेशंस कर रहे होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप कैमरामैन भाई ज़रा घुमा कर दिखाएं। ये पीछे से तो ये लोडर जैसे जा रहा है, ये तो आपको नज़र आ ही रहा है कि गुजरने वाली ट्रैफिक में नो वे साइड पर आ रहा है। हारून भाई ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाएं। वो मेरे बिल्कुल सामने मेन पीको रोड के ऊपर पुलिस की वैन खड़ी है। उस वैन का रुख और मुंह किस तरफ है, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से ये वन वे क्रॉस करते हुए इस तरफ आए हैं और मेन रोड के ऊपर उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी है। अब आप ये देखें कि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को कैसे मोटरसाइकिल सवार ये समझते हैं कि उनकी लेन है यहाँ से गुजरने के लिए, और वो आराम से यहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कट का इस्तेमाल करते हुए जो रोड के ऊपर मौजूद है, यहाँ से 500 मीटर आगे बाकायदा यहाँ से इस तरफ जाने वाली ट्रैफिक का यू टर्न मौजूद है। लेकिन हम वो 400-500 मीटर आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से जहाँ से हमें एक कट मिल रहा है, जहाँ से हमने गुजर के आगे गुजर जाना है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए रोड की ट्रैफिक। अब ये इस गाड़ी वाले को देखें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, ये इस गाड़ी वाले को देख लें। वो वहाँ से दूध वाला जो मोटरसाइकिल है उसको मोड़ के वन वे आने की कोशिश कर रहा है, और ये जो ऑल्टो वाला है ये पूरी सिग्नल फ्री ट्रैफिक को चीरता हुआ, रोड को रोकता हुआ दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आई एम श्योर इसने वापस वन वे की तरफ जाना है। पीछे पूरी ट्रैफिक इन्होंने रोक दी, लेकिन वहाँ से वो कट मारते हुए यहाँ से ज़रूर गुजरेगा। ज़रा दिखाएं वो गाड़ी किस तरफ जा रही है। अभी आपको एक लाइव एग्जांपल मिलेगी कि कैसे वो मोटरसाइकिल वाला बजाय इसके कि 200-400 मीटर आगे जाए और अपनी प्रॉपर लेन के अंदर से, अपनी प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर से वो जाए, उसने पूरी ट्रैफिक रोक दी और वो वहाँ से कट मारता हुआ उस तरफ चला गया। मतलब ये हाल है हमारे यहाँ पर ट्रैफिक का, और हमने यहाँ पर ट्रैफिक के ड्रोन्स चलाने हैं, हमने यहाँ पर लाहौर की ट्रैफिक को रोकना है। चालान टारगेट पूरे करने के लिए किए जाते हैं। इस पूरी रोड पर, किसी भी सिग्नल फ्री रोड पर आपको एज सच वार्डन्स नज़र नहीं आएंगे। वो आप जीटी रोड ले लीजिए, वो आप फिरोजपुर रोड ले लीजिए, आप जेल रोड ले लीजिए, आप पीको रोड ले लीजिए। लाहौर में जहाँ जहाँ ये अंडरपासेस बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं और आपने इसको सिग्नल फ्री कर दिया, वहीं पर एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा वायलेशन होती हैं। ये वायलेशन जो हैं पी कार, नॉन पी कार, हर तरफ चल रही होती हैं, जो मेजरली ट्रैफिक जैम का बायस भी बनती है। हारून भाई इधर आ जाएं, पीछे से ट्रक आ रहा है। हमने भी रोड ब्लॉकेज नहीं करनी है और अपनी कवरेज जो है वो दिखानी है। बेसिकली हुकाम बाला को ये दिखाने के लिए एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल है कि लाहौर में कहीं पर भी सिग्नल फ्री कॉरिडोर आप पकड़ लें, सिग्नल फ्री रोड आप पकड़ लें, जहाँ जहाँ यू टर्न्स होंगे वहाँ वहाँ आपको बेशुमार वन वे की खिलाफ वर्जी, रोड को रोकते हुए, चीरते हुए ये मोटरसाइकिल सवार, रिक्शे, चिंची रिक्शे, लोडर रिक्शे, इवन गाड़ियाँ आपको ट्रैफिक में खलल डालती हुई, एक्सीडेंट्स का बायस बनती हुई नजर आएंगी। अलमिया ये बन गया हुआ है कि हम जो है वो अपनी गलती मानते हुए इस ढिठाई का मुजाहरा करते हैं कि हमने जो करना है वो करना है। बॉर्डर नहीं खड़ा, चालान नहीं होगा, जो दिल करता है वो करो। आप देखें कि जब मुझे याद है वज़ीर आला पंजाब ने अपना हल्फ लिया, उन्होंने सबसे पहले लाहौर की ट्रैफिक का जिक्र किया कि मैं लाहौर की ट्रैफिक ठीक कर दूँगी। आज इतने महीने, इतना अरसा, इतने साल गुजरने के बावजूद सिचुएशन वहीं की वहीं है।
सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पुलिस को टास्क दे दिया, ट्रैफिक पुलिस से कहा कि मुझे लाहौर की ट्रैफिक ठीक करके दिखाएं, और मैं जो है ना वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे। ना वीआईपी कल्चर का खात्मा हुआ, ना प्रोटोकॉल का खात्मा हुआ, लाहौर की ट्रैफिक वहीं की वही। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ जब हालात यही रहने हैं। एक पूरा बंच जो है वो मोटरसाइकिलों का ऐसे गुजर रहे हैं यहाँ से, अपने आप को बड़ा फखरिया तौर पर अंदाज में पेश करते हुए वो यहाँ से गुजर रहे हैं कि बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, वन वे की खिलाफवर्जी करते जा रहे हैं। आगे से कोई बड़ी गाड़ी, तेज़ रफ्तार गाड़ी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा, कोई पता नहीं है इसका। फिर आपने क्या किया, आपने ट्रैफिक पुलिस को टारगेट्स देके चालान बढ़ा दिए, चालान की अमाउंट बढ़ा दी। लोगों को सेफ सिटी से ट्रैफिक पुलिस ने चालान करना शुरू कर दिए, डिफरेंट जगहों पर कैमरास लगे हुए हैं, वो चालान लोगों के घरों पर जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ, लोगों ने वो चालान तो पे नहीं किए, सेफ सिटी के डिफ़ॉल्टर ज़रूर है। वन वे की खिलाफवर्जी मुसलसल चल रही है, वन वे से लेकर लेन और लाइन की पाबंदी ना होना, ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर, माल रोड के ऊपर तो अगर आप क्रिस क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको दस्ती चालान आ जाएगा, जेल रोड के ऊपर भी शायद आपको चालान आ जाए। लेकिन मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस का जो लाहौर है वो माल रोड, जेल रोड पे होता हुआ ख़त्म हो जाता है, पोश इलाकों के अलावा कुछ नहीं है। या मैं अभी आपको कही थी सरकारी दफातर का क्या कहना, रेस्क्यू 1112 वाले भाई जो है वो वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए आ रहे हैं और आगे से हमें इशारे कर रहे हैं कि भाई मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो। मतलब आप देखें कि आपने पूरे शहर में थरथली मचा के रखनी है कि हमने ट्रैफिक ठीक कर देनी है। आज की डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी भी यही है कि हम एआई सिस्टम ला रहे हैं, ड्रोन्स की मदद से हम जो है वो ट्रैफिक को फॉलो करेंगे। वो वहीं रुक गए हैं। ये ज़रा जूम इन जाए ज़रा इनके ऊपर, आपको पता लगे वो वहीं रुक गए हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, कोई निशानदेही नहीं है कि ये कौन सा है, कोई इमरजेंसी कवर करने नहीं जा रहे थे। बिल्कुल इससे आगे वो नीला बोर्ड नज़र आ रहा है आपको, वो यूटर्न है जो एक्चुअली इन मोटरसाइकिल सवारों ने लेना है। लेकिन मसला क्या है कि हमें आसानी चाहिए, हमें अपनी सहूलत चाहिए और हमने यहाँ से गुजरते हुए जाना है। और आज का पूरा शो मैं आपको इन्हीं फुटेजेस पर दिखाऊंगी। सड़क के उस तरफ भी देख लें, पूरी एक लाइन लगी हुई है वन वे की खिलाफवर्जी वालों की, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, इधर से इधर जाने की ट्रैफिक है, लेकिन वो जो है वो यहाँ से वहाँ दनदनाते फिरेंगे, गाड़ियाँ जा रही हैं, मोटरसाइकिलें जा रही हैं। यही हाल सड़क के उस तरफ भी है। वो देखें ज़रा हारून भाई, दिखाएं ज़रा, वो देखें वो पूरी लाइन खड़ी हुई है जो दूसरी तरफ से आई है, वन वे की खिलाफवर्जी करती हुई आई है और अब यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगी और अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करेगी। कैसे ट्रैफिक पुलिस उसको कंट्रोल करेगी जब कोई वार्डन ही नहीं खड़ा होगा यहाँ पर। 2-2 हज़ार का चालान होता है वन वे की खिलाफवर्जी पर। आपने FIR की धमकियाँ भी दी हैं, आपने लोगों को ये भी कहा है कि मैं मोटरसाइकिलें बंद कर देंगे हम। लेकिन आप देखें ये भाई, ये ग्रीन शर्ट वाले भाई को देखें, फ़ोन कान को लगा हुआ है, हेलमेट है नहीं इनके पास और अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन भाई मुझे बता रहे हैं ये पुलिस वाला है। फ़िलहाल तो पुलिस की शर्ट पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि दनदनाते फिर रहे हैं वो और रॉन्ग जा रहे हैं। ये एक भाई आके रुके हैं, नज़र आ भाई आए ज़रा। जी वालेकुम सलाम। नहीं कोई मसला नहीं। जी जी हाँ जी, उससे आगे यू टर्न, ठीक है। वो यू टर्न क्यों नहीं लिया आपने यहीं से? आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है? इतने से इतने जाने में, अच्छा इतना लंबा कट बना दिया। पेट्रोल आपकी जिंदगी से ज्यादा महंगा है। नहीं वो आपकी बात ठीक। यहाँ से एक ट्रक आ रहा हो, आप आगे से टर्न ले रहे हो, टक्कर हो जाए, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, जिम्मेदार मुझे बताएं ना, वो ट्रक वाला जिम्मेदार होगा या? नहीं वो आपकी बात ठीक है। आपको पता है कितना डेंजरस, वो देखें अभी मेरे सामने ये मिसाल देखें, ये मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, आगे से गाड़ी आ रही होगी, गाड़ी के लिए तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर। जी जी जाहिर है वो खुद ही। आपके बच्चे हैं, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, आपके बच्चों के सर पे आपने घर जाना है, आपके लिए पीछे दुआओं के हाथ उठते हैं, आप मौत हाथ में लेके फिर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे 200 मीटर आगे ना जाना। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, ये हमें मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने, किसी गवर्नमेंट के किसी और अहदेदार ने, CTO साहब ने आके थोड़ी बताने के बनने की खिलाफ। हाँ जी आप सोचना है, बहन की रिक्वेस्ट मान लें, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में रख के ना ट्रैफिक कानून को फॉलो कर लें। हेलमेट भी नहीं, चीते बंदे हैं आप, सही है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, वन वे की खिलाफ वर्जी भी करनी है हमने और अब यहाँ से गुजरना भी है, सबको पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है। वो जो मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं ना, जो घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, उनको समझ आ रही है
कि हम वन वे जा रहे हैं, हम वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं, कोई वार्डन आ जाएगा तो हमें रोक लेगा, ये इसके काम चेक कर रहे हैं। साइकिल के ऊपर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहा है। बहरहाल आए आपको लाहौर के इस तरह के और बहुत से पॉइंट्स दिखाते हैं। ये सिर्फ पीको रोड पे नहीं, लाहौर के किसी भी, मैंने आपको कहा कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर चले जाएँ, आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मैं एक और पॉइंट पर आ गई हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि टीपा की तरफ से या जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं डिपार्टमेंट्स, वो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते। उसकी वजह ये है कि आप इस यूटर्न का वाया देखें, एक छोटी सी दीवार है, छोटा सा एक पिलर सा बनाया हुआ है जो उन्होंने स्टेप स्टोन्स लगाए हुए हैं, और बस उसके बाद से वो ख़त्म है। और जब वो ख़त्म है तो फिर मोटरसाइकिल वाले क्या करते हैं, उनको लगता है ये हमारे लिए कट दिया हुआ है, ये कट हमारे लिए दिया हुआ ताकि हम यहाँ से गुजर के अपनी मंजिल लें और ज़्यादा दूर तक ना जाएं। मतलब फैमिली के लोग, फैमिली बिठा के, छोटे छोटे बच्चे बिठा कर वो भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि पीछे से जो सिग्नल फ्री ट्रैफिक आ रही है वो रुके, उनको रास्ता दें, वो यहाँ से उस तरफ जाएँ और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए रोड के उस तरफ आराम से चले जाएँ। आज के इस अनाउंसमेंट में, इस नई एआई सिस्टम की पॉलिसी में ये भी डिसाइड किया गया है कि हेलमेट के बगैर अब मोटरसाइकिलें बंद कर दी जाएंगी। लोगों को हेलमेट के बगैर हम सड़क पर नहीं आने देंगे। आप ये देखें, ये इस पानी वाले को चेक करें, क्या हाल है? ठीक ठाक। जाने वाली सड़क नहीं है, क्यों इस तरफ वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए पूरी ट्रैफिक को भी रोक रहे हैं, खुद भी गलत जा रहे हैं। वार्डन खड़ा हो, 2000 का चालान, कोई बात नहीं देना सामने, तो आगे से यूटर्न लेकर क्या करें? चल दोनों चलिए, आगे से यूटर्न लेकर आए। क्यों ट्रैफिक को खराब कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ढिठाई की अलामत ये है कि उसको मैंने शर्मिंदा भी कर दिया, उसको बता भी दिया कि वो गलत जा रहा है। उसके बावजूद वो चेक करें जरा, आप उसको काम चेक करें, उसके बावजूद जो है वो अपनी फटीचर सी मोटरसाइकिल, जिसका नंबर भी टूटा हुआ है, हेलमेट के बगैर वो चला रहा है, पीछे उसने एक ट्रॉली सी बांधी हुई है और वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर जाएगा। रिक्शे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, ये अलमिया है हमारा। हम जो है ना अपना फ़र्ज समझते हैं शायद ट्रैफिक को रोकना। अच्छा, ये सड़क के इस तरफ हो गया, अब आपको सड़क की दूसरी तरफ का एक एंगल दिखाते हैं। आप इस तरफ आ जाइए। जो लोग यहाँ से यू टर्न लेके जाने की कोशिश कर रहे होंगे, जो रोड के उस तरफ वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपको वो साइकिल भी दिखाते हैं। लोग यहाँ से आएंगे इस तरफ, वो सिग्नल फ्री ट्रैफिक को चीरते हुए उधर जाएंगे और फिर वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आप जाएंगे। ये मैं इधर आई हूँ, पीछे फिर ढेर लग गया है। वो मोटरसाइकिल हो, रेडियाँ हो, वो सब के सब जो है वो अपना फ़र्ज समझेंगे कि हमने वन वे की खिलाफ वर्जी करनी है। अरुण भाई ज़रा दिखाएं, ये देखें, हुकूमत को यहाँ पे ना ऑफिशियली कट बना देना चाहिए। जितनी यहाँ पर वन वे की वायलेशन होती है, लाहौर से हम सिग्नल्स ख़त्म कर रहे हैं, मॉडर्न ज़माने की तरफ जा रहे हैं। अरुण भाई इस तरफ आ जाइए, मॉडर्न ज़माने की तरफ हम जा रहे हैं कि जी हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर देने हैं लोगों को, ट्रैफिक जो है वो रवा दवा रहे, कहीं ट्रैफिक जैम के मसाइल ना हो। जब ये हरकतें होंगी लोगों की, ये देखें ज़रा कितने आराम से वो भाई आए हैं, आराम से उस तरफ चले गए हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात, माल रोड और जेल रोड के अलावा आप किसी भी रोड पर खुद विटनेस कर लीजिए कि कितने लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया। आप इस तरफ देख लीजिए, लोग हेलमेट के बगैर बड़े आराम से दंदनाते फिर रहे हैं। कहाँ हैं आपकी वो करोड़ों और अरबों के कैमरास जिसके ज़रिए, जिसकी मदद से आपने लोगों को पाबंद बनाना था कि वो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें। लोगों ने ट्रैफिक रूल की पाबंदी नहीं की, लोगों ने ये मजाक बनाया। वो जो खड़ा अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है कि ये बस गुजरेगी तो मैं यहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए चला जाऊँगा। अब मसला इन लोगों का है जो जानते बूझते हुए ये गलती करते हैं। दूसरा मसला ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा आ जाता है कि वार्डन ही नहीं है। हमने 3-4 यूटर्न छोड़ के इस रोड के ऊपर एक और पॉइंट पर आकर ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, लेकिन हमें वार्डन कोई नज़र नहीं आ रहा, हमें ट्रैफिक पुलिस में कोई नज़र नहीं आ रहा जो इनको रोक सके, इनको कंट्रोल कर सके। और ये यहाँ पर जो आए रोज़ हादसा पेश आ रहे होते हैं, आए रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, लोगों का जानी नुकसान, लोगों का माली नुकसान, उनकी गाड़ियों का नुकसान, उनकी व्हीकल का नुकसान, कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। दूर दूर तक मुझे अभी तक कोई वार्डन नज़र नहीं आ रहा। अब आगे एक चौक है जहाँ ट्रैफिक पुलिस का बूथ लगा हुआ है, वहाँ जाके देखते हैं ज़रा कि वहाँ क्या सूरत है। मॉडल टाउन के उस चौक पर हम खड़े हैं जहाँ ये ट्रैफिक पुलिस का बूथ लगा हुआ है और उसके बाहर कूड़ादान पड़ा हुआ है। अरुण भाई ज़रा दिखाएं, सुथरा पंजाब का कंटेनर बिल्कुल उस बूथ के पास पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि लाहौर की ट्रैफिक भी कूड़ादान का हिस्सा बन गई है, क्योंकि जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं ये हॉट स्पॉट है
जहाँ से वन वे लोग आते हैं और फिर टर्न लेकर मॉडल टाउन लिंक रोड को ज्वाइन करते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वार्डन जो है वो हमें नज़र आए हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिल पे आए हैं, लेकिन वो वाहिद एक ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो किस हद तक इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। अब पुलिस वाले आ गए हैं तो लोग क्या करेंगे, जैसे ये अंकल जा रहे हैं पैदल चल के अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं क्योंकि ये पीछे से वन वे आ रहे थे। और अल्लाह का एहसान जी। हाँ जी। लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए ना हाँ। ट्रैफिक पुलिस एआई सिस्टम लगाई है। अच्छा। कैमरों से चालान करेंगे, आपके ख्याल में ट्रैफिक बेहतर होएगी? मैं पुराना बंदा हूँ, मैं तो अपनी राय दूंगा, क्योंकि मौके पे चलान जो इतने गलत चलान हो जाते हैं उसमें छोटी छोटी गलतियों से वो माफ़ नहीं करता है। पीछे से जो भाई आ रहा था मोटरसाइकिल पे, वार्डन को देख के रुक गया है, हाँ। उसकी गलती है। कौन सी? वन वे के खिलाफ वर्जिंग, आगे से गाड़ी आ रही हो। हाँ, ये आपकी जाए। देखो ना, आपने एक सवाल में 6 सवाल कर दिए। बात में गलतियाँ पब्लिक करती है, पब्लिक है, ये औलाद है, माँ बाप को थोड़ा रहम करना चाहिए। अब एक पहले सवाल साहब जवाब ले ले मेरे से। एक गलती जानवर होती है जो काबिल गुंजाइश नहीं होती, माफ़ी नहीं होती। एक गलती होती है गुंजाइश होती है। मशीन जो करती है ना, मशीन वो सारों को इधर से चालान भेज रही होती है, ये तो गलती होती है। अब एक छोटी सी गलती है ना, वो दरगुदर होती है, बंदा माफ़ कर देता है, मशीन नहीं माफ़ करती। अच्छी बात है, दुनिया में ये सिस्टम चलता है। आपने सीट बेल्ट तो अगर दुनिया में चीज़ें तो हम अपने अमाल क्यों नहीं ठीक करते? तो यही तो बात है। ठीक होने चाहिए, हमारे इदारे ठीक होने चाहिए। अगर ये बात है तो मोटरसाइकिल पे एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, हाँ जी अपनी लेन में जा रहा है, तो मशीन हो या वार्डन हो, कौन बेटा, सा जब ऊपर के सही नहीं चलेंगे, नीचे कैसे सही आएगा? जब अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे सही, पहले कौम पे पैसा लगाएं, इनको तालीम दें, तरबियत करें उनकी। जब वो तरबियत ही नहीं हुई कौम की तो उनसे नतीजा ले रहे हैं। जवाब दें मुझे इस बात का। सर 2.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की आप मोटरसाइकिल ले लेंगे, 2000 का हेलमेट जा रहे हैं, मैंने सीधी बात की बेटा, इस पब्लिक के ऊपर नहीं बात समझो, हुकूमत का कसूर नहीं कर रहा, मैं टोटल बात कर रहा हूँ। इस औलाद को, ये जो अवाम है, इसको तरबियत करें। इनकी तरबियत कौन करेगा? आप उलझा रहे हैं, सवाई तो उधर कर रहे हैं। एक बात दिखा रही हूँ ना, क्या इनको नहीं पता ये गलत जान? नहीं बताया, इनको बताए। और बेटा, कानून ही नहीं बताया उनको, बताया ही नहीं पब्लिक कानून क्या है। पिछले दिनों पुलिस ने FIR देना शुरू कर दी, एजुकेट करने के साथ साथ वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी। आप वन साइड बात कर रही है बेटा, बात को गलती तो कौम में होती है। गलती कौम में होती है। आप कह रहे हैं जी कि जो लोग हैं ना वो ज्यादती करते हैं, चालान गलत होते हैं। सिचुएशन यहाँ पर, चाचू जरा साइड पे हो जाए। ये भाई आ रहे थे सामने, तो हेलमेट का शीशा ही उतार के भी टूटा हुआ है। ये साहब वन में आए हैं। आपकी ड्यूटी जो है ना एक ऐसी जगह पे लगी है, आप 5 मिनट की ड्यूटी होता है ना, तो यहाँ पे पूरा एक ग्रुप जो है ना वो वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए जा रहा होता है। अभी तो हम आपके सामने कितनी देर से खड़े हैं। ये साहब आए हैं, इनका हेलमेट भी चलो वो तो है इस तरह का, ये ID कार्ड भी इसी तरह का। ID कार्ड भी आधा टूटा हुआ है। ID कार्ड भी आधा टूटा हुआ है। आप इनका चालान करने लगे हैं? वन वे का चलान करेंगे। कितने रुपए का चालान होता है वन वे पे? क्या 2000 का चलान होता है। 2000 रुपए का चालान है। पिछले दिनों आप लोगों ने बड़ी सख्ती भी की थी, FIR भी की थी। पिछले दिन में FIR हुई थी, लेकिन वो का जो वन वे खिलाफ वर्जी है ना, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा था। सर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ। ये पीछे से देखें, ये मोटरसाइकिल खड़ा होना, अभी मैं खड़ा होना। आपको देख के भाग रहे हैं लोग। हाँ, अभी मैं खड़ा होना, अभी नहीं आ रहे। जब नहीं होगा तब जो है ना, वो देख के कोई को दुका आ जाए तो वो सर दुकान नहीं आते ना सर, पूरे ग्रुप आते हैं। वो भाई फ़ोन पे मुसलसल बात कर रहे हैं कि जी हमने यहाँ से नहीं गुजरना। आधा हिस्सा कितने है? अब फोन बंद कर दो। फुल चिल माहौल चल रहा है। भाई का फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं मैं आराम से फ़ोन पे बात करूँगा, फिर देखूँगा कि जी वार्डन भाई क्या कहते हैं। पकड़े गए हैं, रुक गए हैं, क्योंकि नॉर्मली जहाँ से जो लोग आ रहे थे वो वार्डन का यूनिफॉर्म देख के वहाँ रुकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से उतरते हैं, पैदल चलते हुए मोटरसाइकिल यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। आप ये छोड़िए, अभी चूँकि यहाँ पे एक वो रश लग गया है, पता है वार्डन खड़ा हुआ है, तो लोग वहीं से टर्न लेके ना वापसी की तरफ मुड़ी जा रहे हैं। हालांकि शो के पहले हिस्से में हमने इसी रोड को पूरा कवर किया है और 1.5-2 घंटे हम कवर करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। सारी फुटेजेस आप देखें, वो पुलिस वाला है, रेस्क्यू वाला है, वो सब लोग वहाँ से वो देखें पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है वहाँ पर। अब वो वहीं से वापस टर्न देंगे। स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद जो वन वे की खिलाफ वर्जी है वो पीक पर नज़र आ रही है। चले इन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन साहब का ना लाइसेंस नहीं बना हुआ, इन्होंने लर्नर बनवाया हुआ है। जो लर्नर है वो भी एक्सपायर हो गया है, 5 अप्रैल 2026 को एक्सपायर हो गया।
आपने लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो है नहीं चक्कर लगा ला ताकि आज मैं कल आने बाकी बुलाया नहीं। ये हेलमेट मुझे दिखाएं ज़रा। अच्छा ये देखें भाई ने गर्मी से बचने के लिए ना, गर्मी लगती है ना उससे, वो फॉर्म लगा हो तो बड़ा सर को सेका जी बिल्कुल। इन्होंने जुगाड़ लगाई है, हमारी जो जुगाड़ू कौम है ना, मुझे कभी कभी उस पर बड़ा फखर होता है कि देखिए इन्होंने हेलमेट अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है और ये एक प्लास्टिक का वो है। ये कैसे बचाएगा आपको, मुझे ये बताएं। खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, ये आपकी क्या सेफ्टी? असल घर पड़ा हुआ इसके कागजात हैं असल फैक्ट्री के नाम पे है। के नाम पे है। अभी फिर आपकी बाइक बंद होगी, फिर आप चालान जमा करवा के। अच्छा लाइसेंस भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। नहीं, ये फोटो कापी है, ये फोटो कापी है। ओरिजिनल तो नहीं। ये फोटो कापी है, ओरिजिनल नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल होता तो फिर था। अभी आप जायज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक अकाउंट, किसी भी जायज़ कैश अकाउंट से आपका चालान जमा हो जाएगा और फिर आपको बाइक मिलेगी। 2000 रुपए का चालान है। 2000 कर दीजिए। जानने कर यार, 2000 रुपए का चालान। वन वे क्यों आ रहे थे, मुझे ये बताएं। चाय पीने शादी ऑर्डर इधर चाय पीने, चाय जो है ना 50 रुपए का कप है, 60 रुपए का, वो इनको 2050 रुपए का पड़ा है। नंबर प्लेट भी लगी हुई पीछे लगी हुई है और गैर नमूना नंबर प्लेट लगाई हुई है, जट भी लिखा हुआ। वो कह रहे हैं सरकारी आपके दफ्तर की नहीं है, फैक्ट्री की है, ये फैक्ट्री की है। वही दफ्तर की है ना, फैक्ट्री की है। आप चाय पीने निकले हैं, आपको 2050 रुपए में। जी अस्सलाम वालेकुम। है ना, यहाँ पर इस आवाम को ये पता कि हमारी लेन और लाइन कौन सी है। बस हमने अगर दूर से यूनिफॉर्म देखा तो हम जो है ना पीछे की तरफ भागने की। जी मैडम ऐसे ही है, बस ये कुछ लोग जानबूझ के हेलमेट नहीं पहनते कि चलो हम बच जाएंगे, और गर्मी से बचने के लिए। बाकी हेलमेट सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 2 बाइक्स है, 125 भी है, दूसरी वाली छोटी वाली भी है, तो पर मैं हेलमेट पहनता हूँ। एक हेलमेट पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। वन वे की खिलाफवर्जी करते हैं, वन व्हीलिंग की, वन वे की खिलाफवर्जी, मैं उल्टी तरफ आना। ये रोड यहाँ से यहाँ जाने के लिए कर रहे थे, मैं कभी कभार करता था पर अब मैंने छोड़ दिया हुआ। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह मियां आपको सलामत रखे। अब ये देखें, इधर आए आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पीछे से ना अपनी गाड़ी बिल्कुल, अपनी जो स्कूटी है वो बिल्कुल ठीक करके लेकर आ रहे थे। यहाँ पे वार्डन ने उनका चालान करना था, तो अंकल ने क्या किया कि हम पैदल गुजर जाएंगे यहाँ से ताकि हम 2000 रुपये का चालान बजा सकें। ये है हमारी मेंटालिटी, ये असल में हमारा कौमी जो एटीट्यूड ना, वो आपके सामने नज़र आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। हाँ जी, चला के दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, हर जगह खड़े हैं। आ गए हैं, एक और वार्डन आ गए हैं, शिफ्ट चेंज हुई है और अब ये बहाना यहाँ पर ये देंगे जी हमारी बाइक बंद है, पैदल जा रहे हैं। और वो अभी हमारा कौमी बहाना है। नहीं सर, मेरी बेटी साथ सुन है। तो लें, आपने कहा खराब, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बेटी साथ है, मैं नहीं जाऊंगा सुन सर। तो लें, आपने कहा खराब, हम चेक कर लेते। सर मैं नहीं जाता, इधर ही हूँ, आपके पास हूँ, नहीं जाता मैं कह रहा हूँ नहीं जाता, मैं इधर ही हूँ सर। ये तो मैंने सर ऐसी बात ही कोई नहीं मैं आती। आप कह रहे हो ना, मैं नहीं जाता, मैं इधर साइड पे लगा लूँ। हमने रोका, आपने कहा कि मेरी बाइक खराब है, तो आपने स्टार्ट की, तो बाइक तो आपकी ठीक है सर, लाइसेंस दिखाइएगा। आपको पता है वन वे की खिलाफवर्जी का कितना इस तरह से ये होता है कि सर आप मान में आए, आगे वार्डन को देखा, बाइक सुन लेना सर, बात सर हमारी बात सुनेंगे तो समझ आएगी कि वहाँ तक वन में आया, आगे वार्डन को देखा, रुक गए, बाइक से नीचे उतर गए और आगे बहाना बना लिया कि बाइक खराब है। तो सर ये तो कोई अच्छी बात नहीं। लाइसेंस दिखाइएगा सर, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ सर, लाइसेंस दिखाइएगा अपना। आपकी मेरे पास नहीं जी, यहाँ पे इनका चालान हो गया है, भाई तो बात नहीं कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया कि हमने उनको क्यों रोक लिया। हम तो पीछे से कई जो है ना वो वन वे की खिलाफवर्जी आपको दिखाते आए हैं। अच्छा ये है वो एग्जांपल जो मैं कोट करना चाहूँगी कि अगर ट्रैफिक वार्डन खड़ा हो ना, आपको ट्रैफिक वार्डन का यूनिफॉर्म नज़र आ जाए तो इतना टेरर और डर मौजूद है कि लोगों को पता है कि वो अगर गलत हरकत कर रहे हैं, ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं, तो वो रुक जाते हैं। सो एट दिस पॉइंट
आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं पता कि वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी। ये एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि जी हमने वन वे की खिलाफवर्जी किया और उसके बाद हम डिटाई करेंगे, और अब यहाँ पर बहस मुबाहिसा जो है वो शुरू हो गया। नहीं जाऊंगा, खड़ी करने लगा हूँ यार। आप करते ना खड़ी, नाम बताएं अपना। ये देखें, अभी आप इसको फॉलो करें ज़रा अरुण भाई। ये इन्होंने चले बाइक तो खड़ी कर दी है यहाँ पर, अब पता नहीं चालान ये कराते हैं या नहीं, क्योंकि आईडी कार्ड भी नहीं दिया यहाँ पर, लाइसेंस भी नहीं दिया, और कोई जो तरले मिनटों पर भी बात आ जाती है जो हमारा एक्चुअल एटीट्यूड होता है, और इस वक्त वहाँ पर यही चल रहा है। थोड़ा सा ये वार्डन और इस तरफ हो जाएं तो पीछे से आने वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके बावजूद ये कंप्लेंट जो है वो ये लेंगे। अब ये ना तो अपना नाम बता रहा है, ना लाइसेंस दे रहा है और ना आईडी कार्ड दे रहा है। आप जी ने एक चीज़ देखी होगी कि हम बाइक थोड़ी सी साइड पे खुद करते हैं तो लोग कहते हैं जी वार्डन उसको एक कॉर्नर पे लेके गया। अब ये वहाँ से यहाँ लेके आया, देखने वाला कहेगा कि वार्डन इसको एक कॉर्नर के लेके आया। नहीं, वो भाई खुद आ रहे थे कि साइड पे हो जाते हैं, साइड पे। अब ना ये नाम बता रहे हैं, ना लाइसेंस दे रहे हैं, ना कागज़ दे रहे हैं, ना आईडी कार्ड दे रहे हैं। मैडम, मैं अपनी बच्ची को हॉस्टल से आई है, मैं उसको लेने गया था, वो इधर ही खड़ी है, ठीक है। मैं दुकान से उठ के ना, मेरे पास हेलमेट नहीं था, हेलमेट घर में था, मैं दुकान से उठ के उसी तरह चला गया। मैं उसको सिर्फ हॉस्टल से लेके आया। अच्छा चले, हेलमेट की बात तो अलग हो गई ना, उस पे तो कैमरा ने भी आपका चालान कर देना है। आप तो मोटरसाइकिलें बंद करेंगे। अब मसला ये, आप वन वे आ रहे थे और वन वे ये लें जी, ये वो पुलिस की गाड़ी है, ये देखें ज़रा, और कितनी स्पीड से वो भगा कर ले गए वन वे पे जाते हुए। वो देखे ना, वो शहरी। चलें, रशीद साहब गए तो हैं, रशीद साहब की चलनी कोई नहीं, वो देखें जी, वो लेके भाग गया, वो पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेके भाग गया। और फिर मैं कहूँगी कि इनका चालान नहीं होना चाहिए, फिर मैं कहूँगी कि इनको बाइक पे जाने दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप पुलिस वाले को नहीं रोक सकते तो एक आम आदमी को। रशीद साहब, एक पुलिस वाले की गाड़ी नहीं आप नहीं, आपने देखा मैडम, वो गाड़ी भगा के वो भाग गया। वो भी भागा। हाँ जी, वो भी भागा। अब मैं कोई इज्जत नहीं कर रहा तो इस बेचारे का क्या कसूर है, इसको भी जाने दो, फिर इसका भी चालान ना करे ना। एक आम शहरी पकड़ा गया, एक गरीब आदमी पकड़ा गया तो उसको आप 2000 रुपया ठोक देंगे, चालान कर देंगे इस बेस पर कि वो झूठ बोल रहा था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो वो गाड़ी लेके भाग गया। और आपने देखा है कितना खतरनाक तरीके से वो गाड़ी भाग। देखा है कि मैंने बिला ताखीर अपनी पूरी कोशिश। सर आपकी तारीफ, आपको सलाम, लेकिन और नियतन मैंने उसको रोकने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं सलाम पेश करूंगी, फिर आप इसको भी जाने। ठीक है, देखिए इस आदमी को भी जाने दें, जी। इसका चालान भी नहीं होना चाहिए कि अगर ये, अच्छा उधर देखें, अगर ये कानून की खिलाफवर्जी पे पकड़ा जा रहा है तो उसको भी पकड़ना चाहिए। हम इसको भी वार्न करेंगे और इसे तंबिया करेंगे कि ये नेक्स्ट ऐसी वायलेशन ना। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आ जाएं, आगे चलते हैं, जहाँ पे इस वक्त रोक टोक का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे कि हम शो शुरू करते हैं, वार्डन्स की सबसे अच्छी बात ये है, ट्रैफिक पुलिस की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर ये खड़े हों तो इनका डर मौजूद है। लोग जो है वो घबरा जाते हैं, लोग वन वे। अब आप देखिए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई ग्रुप्स नहीं आ रहे, कोई दत्थों की सूरत में जो है ना वन वे की खिलाफवर्जी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उन्हें पता है आगे वार्डन खड़ा है, वो पकड़ लेगा, 2000 का चालान करेगा बिला तफरीक। तो अगर आप इनकी नफरी बढ़ा दें, इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स पे लगाएं जहाँ पे वन वे की खिलाफवर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सिग्नल फ्री पॉइंट्स पे, तो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने सोचा कि हम ट्रैफिक वार्डन से दूर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो जत्था, वो ग्रुप वन वे की खिलाफवर्जी करने वाला अभी भी पीछे से वैसे ही आ रहा है, जो कि वार्डन को देखकर इतने ख़तरनाक तरीके से वहीं से बाइक मोड़ते हैं, वापस ले जाते हैं। ये बाइक पकड़े गए हैं, हेलमेट इन्होंने पहना हुआ, लेकिन वन वे की खिलाफवर्जी। वन वे आ रहे हैं। क्या हाल है? कर पास ही जाना है आपने? नहीं, मैंने इत्तेफाक हॉस्पिटल पे। इत्तेफाक हॉस्पिटल जाना है, तो यहाँ से वन वे कैसे? पूछ रही हूँ ना कि इत्तेफाक हॉस्पिटल जाना है तो आगे से यू टर्न लेके सीधा सीधा रास्ता है, कैसे और चले जाते हैं? ये वन वे क्यों जा रहे हैं? चले आइंदा एहतियात करो। वो तो आपने इनसे बात करनी है, मैं तो सिर्फ रीज़न पूछना चाह रही थी
कि वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए आप यहाँ पर क्यों आ रहे थे। अब आप ये देखें, रास्ता भी नहीं है, इस रोड पे जाना भी नहीं है। वो यूजुअली एक बहाना बनाया जाता है ना कि हमने इधर जाना है, इस दुकान पे जाना है, यहाँ पे जाके कवर करना है। इनका ये रास्ता भी नहीं है। इसके बावजूद बच्चा बिठाया हुआ है पीछे, ये पीछे एक मदरसा है जहाँ से इन्होंने इसको पिक किया, बजाय इसके कि सीधे रूट से यू टर्न लेकर आते ही ये उल्टी तरफ से वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए मॉडल लिंक रोड एंटर होना चाह रहे थे। और अगर आपको दिखाती हूँ कि थोड़ा सा वार्डन से हम दूर हो जाएँ तो यहाँ पर क्या सूरत हाल नज़र आती है। ये आ रहे हैं भाई, ये आ रहे हैं भाई, जो अभी यहाँ से आपको नज़र आएगा कि वार्डन्स खड़े हैं तो यू टर्न लेके निकल जाएंगे। नहीं जी, पकड़े गए, वो पकड़ लिए। और ये अंकल जो है ना, ये अंकल भी जा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा इनको। अभी आप देखना आगे वार्डन होगा और वो पकड़े जाएंगे। आ जाए अरुण भाई, इन्हीं के पीछे चलते हैं। ये अंकल ने यू टर्न लिया, अंकल को नज़र आगे वार्डन खड़ा है, उन्होंने वहीं से गुलाई में बाइक घुमाई है और लेके निकल गए हैं। वो पकड़े गए हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं वन वे की खिलाफवर्जी क्यों कर। अस्सलामुअलैकुम भाई। 76 डाटा एंटर करा रहे हैं क्योंकि चालान अब होने लगा। एक्चुअली आई हैव गॉट अ मीटिंग लाइक इन, मुझे ये बताएं कि इस रश के अंदर मेरी 4 बजे अगर मीटिंग है, मैं कैसे पहुंचूंगा, उस मीटिंग को कैसे अटेंड करूंगा। एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सामने यू टर्न है, ये सामने यू। सुने मेरी बात, सुने मैम, यहाँ पे अभी ये जो पॉलिसीज़ बनी है, ये सारी चीज़ें आप जो मेरा चालान काट रहे हैं ना, आप अगर इनसे भी पूछेंगे ये सारे फॉलो कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं। मैं अगर आज मीटिंग की वजह से अपनी लेट हो गया हूँ और मुझे अगर वन वे अगर आना पड़ गया है बाय एनी चांस, ठीक है, मैं अपनी गलती एडमिट करूँ, मैं चालान भी पे करूँगा, मैं लायबल हूँ इस चीज़ का, मैंने गलती की है, मैं एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपके बाकी सारे इदारे फॉलो कर रहे हैं। आपका ये सवाल इतना वैलिड है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके इदारे, मेरे इदारे जो मेरे ऊपर रूल्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इम्पोज किए जा रही हैं, अगर वो सारी चीज़ें ये खुद फॉलो कर रहे हैं, आप लिटरली आप मेरा 2000 का चालान करिए, मैं आपको 20,000 का चालान पे करूँगा। आपके इस पूरे शो में ना, जो मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की है, तकरीबन 2 घंटे से मैं इस रोड पे खड़ी हूँ। मैंने पुलिस की गाड़ी दिखाई है वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए, रेस्क्यू 1122 की गाड़ी दिखाई है। तो वाई ओनली पीपल, हम लोग ही क्यों फिर खबर होते हैं? मुझे आप ये बताएं ना कि मैं रोजाना डेली वहाँ से आगे से मोचीपुरे से घूम कर आता हूँ, मुझे कोई किसी ने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। अभी आपने देखा मैंने हेलमेट भी पहना हुआ है, सब चीज़ें मेरे पास हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर बाई एनी चांस मैंने आज ही कर दिए, जो कि मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें आज ही क्यों यहाँ पे, ये आज यहाँ पे क्यों खड़े हैं? ये रोज नहीं खड़े होते। पूछे इनसे कि इनकी लास्ट ड्यूटी यहाँ पे कब थी? नहीं, इधर खड़े नहीं होते। आप कब खड़े होते हैं? कल खड़े हुए थे आप? मैं वहाँ से आया हूँ, पहले दिन आए वन में। आप आपके बकौल आप फर्स्ट डे आए हो, हाँ जी, पकड़े गए हो, इसका मतलब इधर खड़े होते हैं। आपके बकौल, आपके कैमरे के 3 चालान पिछले भी निकल आए हैं। ई चालान हुए हैं। ई चालान मेरा ऑफिस है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे इसी रोड पे मेरा ऑफिस है आगे। मैंने यहाँ से, यहाँ पे ये साथ ही रेस्टोरेंट है, यहाँ से मेरा खाना जाता है, मैं खुद लेने आता हूँ सारी चीजें। ई चालान किस चीज के ई चालान? पहले वन वे के ई चालान। एक चालान इसका चेक करना पड़ेगा, किसी चीज के 3 चालान है आपके। मैं डेली आता हूँ, मेरा डेली का काम है यहाँ पर। आपके कैमरा से भी चालान हुए हैं वायलेशन। तो ठीक है, हो सकता है किसी और जगह पर हो गया हो, मैंने हेलमेट ना पहना हो किसी दिन, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूध का धुला हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर हम पे ये सारी चीजें इम्पोज करें, ऊपर ना कीचड़ ना उछाले। आप खुद क्या वो ये कह रहे हैं, देखें कीचड़ नहीं उछाल रहा। आज पहले दिन आया, आज पहले दिन आया। मैं आपको मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप पहले दिन वायलेशन की है, आपके बकौल आपने पहले दिन वायलेशन, आप पहले दिन ही पकड़े गए ना। फिर आपके 3 पिछले चालान कैमरों के भी निकल आए हैं कि आपने पहले दिन वायलेशन नहीं की, आप पहले भी वायलेशन करते हैं। सर वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है मेरी गलती है, वो तो चालान भी भर रहे हैं, उन्होंने आपसे बहस भी नहीं की, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं लायबल हूँ तो फिर एक इदारे क्यों नहीं लायबल है? आप लोगों के मुझे आपके सर आप गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो हेलमेट पड़ा हुआ, वो हेलमेट पड़ा हुआ। हेलमेट की बात नहीं कर रहा, आपने आपकी जाती की पर्सनल सवारी है, गाड़ी है आपकी, बाइक नहीं, प्राइवेट बाइक भी तो होगी ना सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है आपके पास बाइक नहीं है? हाँ, तो मेरे पास बाइक होगी। प्राइवेट बाइक का आपने अपना नंबर डाल के अपना आईडी कार्ड के ऊपर आपने अपने चालान देखे हैं?
अच्छा, इनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है, इस पे मैं इनकी साइड नहीं ले रही, लेकिन जितनी सख्ती ट्रैफिक पुलिस पे है ना, शायद किसी और इदारे में नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेक वो बात नहीं है। और अगर ये वायलेशन करते हैं ना, तो मैं सबसे पहले हाईलाइट आन की लिस्ट भेजें सर, मैं आपको पे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं लेट हो रहा हूँ, मैं मजीद लेट हो गया हूँ। ठीक है, आपने बड़ी वैलिड सवाल उठाए हैं कि अगर हम चालान पे कर रहे हैं, हम लायबल हो रहे हैं अपनी वायलेशंस के, तो बाकी इदारे क्यों नहीं? फिर बाकी इदारे किधर हैं? कैसे वो पुलिस वाला दंदनाता फिर गया? क्यों नहीं उसको कैमरे ने पकड़ा? क्योंकि उसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। कैसे रेस्क्यू 1122 वाला वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए रॉन्ग वे आ रहा था और हमें देख के वहाँ से भाग गया? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी जो है वो नहीं बनाई गई कि भैया आपने ट्रैफिक पुलिस को के रूल्स को फॉलो करना है, आपने ट्रैफिक वायलेशंस नहीं करनी, और अगर आप करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ये वो सख्ती जो हम FIR की सूरत में हेलमेट ना पहनने पे मोटरसाइकिल बंद करने की धमकी, 2000 रुपये का चालान जब आम शहरियों पे करते हैं, तो पुलिस के गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों पर और ख़ास तौर पर पुलिस पे ये ज़्यादा लागू होता है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप ड्रोन उड़ा लीजिए, AI सिस्टम ले आइए, जब तक ये माइंडसेट और एटीट्यूड रहेगा लाहौर की ट्रैफिक बेहतर नहीं होने वाली। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।